Hello, welcome back. All are there? Can you just respond me by typing in the chat box? Yes. Yes. Thank you. So we can start. So yes, friends, we understood the power of happiness, why we need to be happy all the time. And it's very easy and simple as it is a choice. And we also understood the secrets of happiness. Just, the arts of happiness, rather, you can say, just by following these simple tips or techniques, we can be happy all the time. Yeah. In every lessons or everywhere, you can say, when we set some rules, there are something called do's and don'ts. So here too, in the lesson of happiness, and to become, you can say, the happiness magnet, there are certain things, certain do's and certain don'ts. So just to be happy, we need to follow these do's and don'ts. Let's understand that. So the do's are adjust. The number one do's: adjust, accept, and appreciate. So if you are a person who adjusts yourself according to the situation, be it a workplace or at home, anywhere, right? So अगर आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो सिचुएशन के हिसाब से, जगह की जरूरत के हिसाब से, डू यू थिंक आप कभी खुश नाखुश होंगे या अनहैप्पी होंगे? ऑफ कोर्स नॉट. हाँ, लेकिन एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं कि मजबूरी में एडजस्ट होने वाला, दिल से एडजस्ट होने का. सो वन नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ. वाटर टेंडेंसी होना बोलते ना, जैसे वाटर को आप जिस किसी भी जगह पे रखेंगे, अकॉर्डिंगली वो अपना शेप बना लेता है. सो इट्स लाइक बॉटल में रखेंगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉल में रखेंगे तो बॉल का शेप ले लेगा. सो लाइक दैट. सो आपका नेचर में अगर वाटर टेंडेंसी वाला चीज है, सो इट लाइक कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हैं एंड आपको बुरा नहीं लगेगा, बाय द वे. लेकिन अगर आप एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को और आपको बुरा लग रहा, देन प्रॉब्लम है. वो आप दिल से फिर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, वो मजबूरी में एडजस्ट होने वाला चीज है. मैं उसकी बात नहीं कर रहा. एडजस्ट मतलब एडजस्ट किसके लिए होना है, पहली बात ये समझने की जरूरत है. आपको अपने लिए एडजस्ट होने की जरूरत है, और एडजस्ट करके आप दूसरे का दिल नहीं दुखा रहे और आप खुद भी खुश हैं. मैं उस एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं. सो इफ यू आर एबल टू डू दैट, you are happy. Then accept. So adjustment, normally the married woman or the person who is joining a new company, the new office culture and other things, आप देखो रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पर भी आप सामने वाले के अनुसार से एडजस्ट हो जाते हो तो टेंशन का तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहता है, प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है. लेकिन हैप्पीली करने का, यहां पे जबरदस्ती वाला नहीं. देन द सेकंड वन इज एक्सेप्टेंस इन टर्म्स ऑफ, अगेन, रिलेशनशिप, पर्सनल प्रोफेशनल, बोथ द थिंग्स. सामने वाला इंसान जैसा भी है, जो भी है, उसको वैसे ही अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो अगेन प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो टेंशन नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा. एंड टेंशन स्ट्रेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप हैप्पी हैं. एंड द थर्ड थिंग, एप्रिशिएट. हम इसके अपोजिट जब हम जाते हैं क्रिटिसाइज करने में तो हम आगे होते हैं या तुरंत निकल जाता है अपने मुंह से. लेकिन एप्रिशिएट करने में हम कंजूसी बरतते हैं. So if we do so, it's really a problem. Again, not for others, for self. अगर
अप्रिशिएट हम करें ज्यादा और क्रिटिसाइज अगर हम कम करें या ना करें, तो अगेन विल बी हैप्पी. सो 3 डूज फ्रेंड्स, 3 A's: एडजस्ट, एक्सेप्ट, अप्रिशिएट. Not for others, but for self. If we are doing so, we'll be happy all the time. Next, don'ts. 3 C's: criticism, criticize, complain, compare. Again, in all the cases, personal life, professional life, everywhere. जब आप क्रिटिसाइज करते हैं, हम ग्रेटिट्यूड की जब बात कर रहे थे, दैट टाइम ओनली आई टोल्ड यू, जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं, अपना थैंकफुलनेस देते हैं, तो वो वाइब जनरेट होते हैं. वो जो वाइब जनरेट होते हैं वो आपको तो हैप्पी फीलिंग देते ही है. सामने वाला आपको देख रहा है, सुन रहा है, डजंट मैटर, बट वो वाइब्स के जरिए उस तक पहुंचते हैं एंड आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होती है. सेम चीज, कोई इंसान आपको देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, डजंट मैटर. जब आमने सामने होते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हैं उसके बारे में, लेकिन पीठ पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, आप करते हो या आपके बारे में किया जाता है, तो अगेन जो वाइब जनरेट होती हैं 2000 नेगेटिव वाइब्स, एंड अगेन वो सामने वाले के पास वो चले जाते हैं. उसको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं होती है, बट वो समझ जाता है या समझ जाती है. एंड एज इट इज ए नेगेटिव वाइब्स, जब आप क्रिटिसाइज करते हैं उस फ्लो में तो समझ में नहीं आता है, बट अगर आप रियलाइज करेंगे, आप अवॉइड होंगे, तो आप पाएंगे आपका एनर्जी लो होता है और आपका माइंड भी डिस्टर्ब होता है. सो अगर खुश रहना है तो जो डोंट्स, पहला डोंट्स है, दैट इज डोंट क्रिटिसाइज, नंबर 1. नंबर 2, कंप्लेन. डोंट कंप्लेन. अगेन, लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं होता है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है. अदर वर्ड्स में, जो है वही परफेक्ट है. आप सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो परफेक्ट होता, लेकिन सेम चीज वो बोलते हैं ना, 6 को आप देख रहे हो तो 6 लगता है, लेकिन अदर साइड से अगर देखें, 6 को अगर हम प्लेन इसमें रख देते हैं फ्लोर में, तो अदर साइड्स को लगेगा 9 है. तो इट्स लाइक दैट ओनली. लाइफ में, घर में, बाहर में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप एक तरीके से देख रहे हो तो वो आपके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन सामने वाला के हिसाब से मे बी सही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव अ कंप्लेन फॉर सर्टेन थिंग्स. कंप्लेन कभी खुद से हो जाती है, कभी दूसरों से होती है, बट होती है. और जब हम कंप्लेन करते हैं, अगेन कहीं ना कहीं हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है हैप्पीनेस से अनहैप्पीनेस की ओर शिफ्ट हो जाता है और हम अपसेट होते हैं, स्ट्रेस होते हैं. सो स्टॉप कंप्लेनिंग. द मोमेंट यू स्टॉप कंप्लेनिंग, रादर accept the things the way they are, the way I mean things are. जैसा भी है अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ. Instead of complaining, start accepting the things. So ऐसा करके again you will be in happy mode all the time. And lastly, don't compare. See, first of all, we all are unique human beings. हम सब यूनिक हैं, हम सब में अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज हैं. जो मैं कर सकता हूं आप नहीं कर सकते हो, जो आप कर सकते हो शायद मैं ना कर पाऊं. मेरे कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं, आपके कुछ सर्टेन लिमिटेशन हो सकते हैं. एंड उन सब चीज को ध्यान में रख के इफ यू विल सी, आपके अपने पर्सनल कुछ अचीवमेंट हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट वो सारे यूनिक होंगे, डिफरेंट होंगे. किसी का एज ज्यादा होता है, किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, किसी को बाय डिफॉल्ट मिला होता हुआ हो सकता है. इस चीज को समझने की जरूरत है. अगर सेम फील्ड में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा इंडस्ट्री में 20 साल से है और आप अभी अभी
जुड़े हो या 4-5 साल से हो, वो अपने लाइफ के, या अगर उसका लाइफ का बुक का फॉर्म दिया जाए तो शायद वो अपने लाइफ के मतलब शायद 20th या 50th चैप्टर में है और आप 4-5 में हैं। लेकिन अगर आप दुखी हो रहे हैं ये सोच के कि अरे उसने तो लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, उसके तो इतने कॉन्टेक्ट्स हैं, तो वो एक्चुअली गलती कर रहे हैं। सी, ही इज ही और सी इज सी एंड यू आर यू। सिंपल, सिंपल एज दैट। इसमें कोई बहस करने का नहीं है, कुछ डिबेट करने की जरूरत नहीं है। कंपेयर करके अगेन कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउन करते हैं, और डाउन करके बेसिकली आप अपने आप को अपसेट करते हैं, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। Whatever you are, keep working on yourself and take yourself to the next level, to compare yourself with anybody else. Agreed, very true, beautiful said. Thank you, Priya. Yes, right. So that is the ultimate thing. No comparison, no comparison, no complaint, no criticism. तीन चीजों को ध्यान में रखें और इन तीनों को नहीं करना है. If you are not doing this thing, then again you will be happy all the time. कुछ नहीं तो आज ही आप देख ले, जस्ट प्रोग्राम के बाद सोने से पहले, बेड में जाने से पहले अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लें और आप जस्ट देखें अपने लाइफ में आप कितना क्रिटिसाइज करते हैं. आप बोले नहीं मैं तो क्रिटिसाइज करता ही नहीं, मानने वाली बात नहीं है. अगर किसी के सामने नहीं करते होंगे तो खुद से ही तो करते होंगे, आपके दिमाग में ही चलता रहता है. अगेन दैट इज ए क्रिटिसिज्म. कंप्लेन, आप कितना कंप्लेन करते हैं, दूसरों को नहीं अपने आप को ही, तो अगेन दैट इज ए कंप्लेन. एंड कंपेरिजन, लोग अपना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों का कंपेयर करने लग जाते हैं. तो बच्चों को जब आप बोलते हैं अरे वाले का बच्चा इतना तेज है, बगल वाले का बच्चा स्पोर्ट्स में ऐसा है वैसा है, पढ़ाई में वो तो एकदम सुपर ब्रेन है, तुम गड़बड़ो, मतलब वर्ड्स यूज लाइक जो मैं बोल भी नहीं सकता इधर. पेरेंट अपने बच्चों के लिए ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं, या अपने घर वाले ऐसे ही वर्ड यूज कर लेते हैं. डू यू थिंक उसका क्या इम्पैक्ट होगा? जाहिर सा बात है जब वो सुनेगा पहली बात तो अनहैप्पी होगा. आप देखो ना उस बच्चे में उसकी अपनी ओन क्रिएटिविटी क्या है, क्या यूनिकनेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिक हैं, हम डिफरेंट हैं, सबसे हम अलग ही हैं. तो जब अलग ही हैं ये तो पता ही है, तो फिर करने की क्या जरूरत है? ये हमें पता है तो एक्सेप्ट, एक्नोलेज करें अपने आप को एंड ट्राई टू फाइंड आउट आपका क्या बेस्ट है, उस पर काम करें ना. जो जिसमें बेस्ट नहीं हो आपको पता चल गया हो, या उस पर या तो एक्सेल करें उस चीज को. एक्सेल नहीं हो सकता है, सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं, तो अगेन फिर उस पर दिमाग नहीं लगाएं, सिंपली एक्सेप्ट कर ले. ओके, जब एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को ना, अपनी कमजोरियों को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपको पावर मिल जाता है उस तरीके से डील करने का. जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब प्रॉब्लम होती है, तब हम कंपेयर करने लगते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं. ये रिलेशनशिप में होता है, ये लाइफ में जो भी आपके पास है या नहीं, इन सब चीजों को लेकर जब ये दोनों चीजें आप करने लगते हैं तो मामला गड़बड़ाता है. रिलेशनशिप स्पेशली घर का या ऑफिस में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और जिसके चलते टेंशन स्ट्रेस से दूर होते हैं, ये तीन चीजों की वजह से. घर की अगर हम बात करें, घर का आपके स्पाउस ने नमक डालना छोटा सा काम भूल गई, मुंह से निकलता है अरे नमक नहीं डाला, या नमक ज्यादा पड़ गया तो तुरंत मुंह से निकलता है नमक ज्यादा डाल दिया. वो कितना मेहनत की है, क्या की है, वो उस पर दिमाग नहीं जाएगा, उसके लिए एक अप्रिसिएशन के बोल नहीं निकलेंगे. लेकिन नमक ज्यादा या कम पड़ गया उसके लिए फटाक से निकलता है मुंह से, राइट. तो क्रिटिसाइज करने में हम एक्सपर्ट हैं, लेकिन अच्छा खाना बनाया तब चुपके से खा लेंगे और उसको डका भी जाएंगे, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करेंगे. इट हैपेंस और नॉट, टेल मी, इट्स अ फैक्ट और नॉट? Yeah, it's a fact, Priya is saying.
So, yeah, that's true. So don't criticize, don't complain, don't compare. Just practice adjustment, acceptance, and appreciation. If you will do so, you will be happy again all the time. There is a saying, champions never complain, they are too busy getting better. So I hope you all are champions. So आज के बाद no criticism, no complaint, no comparison. Right, champions? I want some responses. Wow. Yes, thumbs up. I got the thumbs up. Thank you. Okay. What next? Yes, Raj also. Okay, great, great. Yes, we are champion. खुश रहने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जरूरी होता है, दैट इज सर्कल. आपका सर्कल कैसा है ये भी बहुत मायने रखता है. So here I am offering you, rather I'll give you 2 movies. इसका ये देता हूँ VCD DVD प्लेयर, राइट. दोनों मूवीज जो है अपने टाइम के सुपर हिट मूवी रहे हैं, रुदाली एंड 3 इडियट्स. मैं आपको बोलता हूं दोनों मूवीज को रोज देखने का है. आप कौन सा मूवी को रोज देखोगे? आपके पास टाइम है और कोई दिक्कत नहीं है, या मैं बोलता हूं अगले 7 डेज तक देखना है, आप कौन सा मूवी को रोज देखना पसंद करोगे? रुदाली, 3 इडियट्स या दोनों? आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स. प्लीज रिप्लाई. 3 इडियट, 3 इडियट, 3 इडियट, सब जो है 3 इडियट्स बोल रहे हैं, राइट. क्यों रुदाली क्यों नहीं? सुपर हिट मूवी रही थी अपने टाइम की, अवार्ड विनिंग मूवी थी. एवरीबॉडी इज सेइंग 3 इडियट्स. यस, दैट्स द फैक्ट. अवार्ड विनिंग मूवी थी, लेकिन उस मूवी का स्टोरी क्या था? मूवी में दिखाया गया है वो रोने का सीन बहुत ज्यादा है. सो बेसिकली राजस्थान में ऐसा परंपरा है, अगर कोई राजस्थान से बिलोंग करता है तो जानता होगा, वहां पे लेडीज को हायर किया जाता है रोने के लिए. कोई दुख वाला सिचुएशन हो जाता है, फैमिली में कोई डेथ हो जाती है, तो वहां का वो कस्टम है. ये स्पेशल टाइप के लेडीज होती हैं जिनको बुलाया जाता है, वो रोती हैं, रादर रोने की एक्टिंग करती हैं. उसी को बेस में रख के ये मूवीज है. एंड 3 इडियट्स क्या है? 3 इडियट्स अगेन स्टोरी है, दोस्ती है, कॉलेज लाइफ है, अचीवमेंट है, एंड बहुत सारा लेसन है. तो हम 3 इडियट्स देखना पसंद करेंगे. वाई? बिकॉज वहां पे रोने वाला हिसाब किताब नहीं है, फन है. So here I want to see. आप देखिए अपने लाइफ में, आपके सर्कल में कितने सारे रुदाली लोग भरे हुए हैं या रोधू लोग भरे हुए हैं. अगर ऐसे लोगों के बीच में आप हैं तो फ्रेंड्स आप खुश नहीं रह सकते. इन दैट केस आपको अपना सर्कल चेंज करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, देन यू विल हैव टू बी with happy people, not रुदाली people. So ऐसे भी कहा गया, अगर आपको somebody is unmuted. Hello, please mute yourself. Amazing example, thank you. Very depressing those showing customary rituals. Yes, कामना. So ऐसे भी बोला गया, अगर आपको करोड़पति बनना है तो 5 करोड़पति दोस्त आप बना लीजिए, 6वें करोड़पति आप बन जाएंगे. ठीक है. अगर आपको ज्ञानी बनना है तो बस 5 ज्ञानी लोगों के साथ आप उठना बैठना चालू कर लें, 6वें ज्ञानी आप खुद बन जाएंगे. सो ये पावर है सर्कल का. सो आप अगर हैप्पी रहना चाहते हैं ऑल द टाइम, आप रोंदलू लोग के बीच में या रुदाली लोगों के बीच में रह के आप हैप्पी नहीं रह सकते. आप कितने भी पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, कितने ही खुश रहने वाले हैं, लेकिन आपके जो है वो रोने वाले हैं,
तो आप भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका इन्फ्लुएंस होगा और पता चला छठवें इंसान आप हो जाएंगे, आप भी बात बात पर फिर रोने लगेंगे। तो अगर ऐसा सर्किल आपका है तो प्लीज चेंज कर लें। इनफैक्ट एक भी रोंदलू इंसान आपके सर्किल में है तो प्लीज चेंज, उसको अपने सर्किल से हटा दीजिए अगर आपको खुश रहना है तो। अपने आप को हैप्पी लोगों के सर्किल में ले आइए। अब वो पैसा दे के हैप्पी लोगों के पास जाना पड़े तो भी जाइए, क्योंकि उससे जो आपको बेनिफिट मिलेंगे वो जितना आप पे करेंगे उससे शायद 100 टाइम्स ज्यादा होगा जो वैल्यू मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा। सो आई होप द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्किल ये भी आपको अब समझ में आ गया। ओके, एक एक्टिविटी करते हैं, छोटा सा एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये है कि आपको अपना मोबाइल उठाना है एंड आपके जो भी लव्ड वन है, जिसको सबसे ज्यादा आप प्यार करते हैं अकॉर्डिंग टू यू, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसको व्हाट्सअप करिए या मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप कीजिए, आज के डेट में व्हाट्सअप में हर कोई है। दैट आई लव यू एंड आई रियली केयर फॉर यू। मैसेज कीजिए, बस मैसेज कीजिए। एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए, अदरवाइज ब्रेक के पहले इसको करना था, बट हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। बट कोई नहीं, आप कर दीजिए, हम लोग सेशन को आगे बढ़ा लेंगे और बीच में उधर से क्या रिस्पॉन्ड आएगा उस पर भी हम बात करेंगे। हम रुकेंगे नहीं फिलहाल, लेकिन हाँ, जैसे ही आपने ये मैसेज किया तुरंत मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए सो दैट हम आगे बढ़ेंगे। तुरंत तुरंत, इसमें 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ये मैसेज भेजने में तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए आप कितने ज्यादा प्रॉब्लम है आपके साथ, कि आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको मैसेज भेजना है, उसको मैसेज भेजने बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, इसमें ईमानदार होने का है, किसी और को मत भेज देना, ठीक है? आई लव यू एंड आई रियली केयर फॉर यू, दैट्स इट। कितने लोगों ने किया? इतना टाइम क्यों लग रहा? जस्ट रिप्लाई मी ऑन द चैट बॉक्स। डन डन डन, सेंड। प्रिया इज सेइंग सेंड। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? अभी तक हो जाना चाहिए था। डन। सुब्रमण्यम सर इज ऑल्सो सेइंग। सी, जो लोग कर पा रहे हैं ना, तो रियली इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। और जिसको करने में आपका हाथ रोक रहा, आपको आपका माइंड रोक रहा, अरे यार ये क्या है, सडनली व्हाट हैपेंड टू यू? yes sir, I'll come to that. You are asking me or the same thing, okay, you got the reply from your husband. Yeah, I got the reply. Okay, that's great. Priya is saying my spouse is surprised and shocked. Yes, yes, Priya. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप रेगुलरली आप नहीं बोलते। एक्चुअली हम ये समझते हैं हमें बोलने की जरूरत क्या है। उसको मालूम है मेरा हस्बैंड है, उसको मालूम है मेरी वाइफ है, तो प्यार तो करते ही होंगे। यस, प्यार करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो उसका फर्क सामने वाले के बॉडी पे, आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे जो फर्क डालता है, आई थिंक ये एक्टिविटी करके ही आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो आप दूर हैं अपने स्पाउस से, लव्ड वन से, आप सामने में बोलेंगे और या सामने वाला आपको जब बोलता है Priya, Priya is saying mother is not well, it seems. I had done in the morning. Very good, Sarmila ji. Okay, so I think my hubby and children are shocked. Kamna ma'am is saying. Okay, so the message जो मैं आप लोगों को देना चाहता, it's good that you all participated. The friends who have not participated yet, please participate and just check it. जो इधर आप देख रहे हैं, स्टॉप, वेट एंड गो।
ये सिग्नल हम लोग हर सिग्नल में हमें ये दिख जाता है। और बचपन में कभी तो हमने सीखा है, रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब वेट, एंड ग्रीन का मतलब गो। लेकिन लाइफ में कहीं ना कहीं हम इसको भूल गए हैं। स्टॉप और वेट तो छोड़ ही दिए हैं, सिंपली भाग रहे हैं, गो 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 कर रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं ये भी नहीं पता है, कहाँ जाना है ये भी नहीं पता है, बस भाग रहे हैं। क्या मतलब है ऐसे लाइफ का फिर, अगर हम भागते रहेंगे। अभी अपनों के लिए ही एक थोड़ा हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके साथ रुक ले, थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा हम वेट कर लें, और कभी दो प्यार के बोल बोल दें। अगर हम आज बोले हैं, वो भी मैसेज में बोले हैं, तो सामने वाले से अगर ये रिएक्शन आ रहा है कि क्या हो गया है, और दे आर शॉक्ड और सरप्राइज, देन रियली इट्स अ मैटर ऑफ वरी। आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू टेक ए पाउज, कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। Priya is saying, my spouse is saying you should attend more such session. Okay. Uh, no, really. आई मीन अगर आप सोचिए ना, अगर हम काम 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 कर रहे हैं, सिर्फ भाग ही रहे हैं, ना अपने लिए टाइम है ना अपनों के लिए टाइम है, तो फिर हम भाग किस लिए रहे हैं। द मैसेज इज वेरी सिंपल, लाउड एंड क्लियर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मनी थिंग और द लग्जरी थिंग इन लाइफ। इसके लिए कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर वो सब कर करके अपने लिए ही थोड़ा सा हम टाइम नहीं निकाल पाए कि हम अपनों को ये एक छोटा सा 2 लाइन का वर्ड बोलने के लिए भी, हम लास्ट बोले थे, याद भी नहीं है। आई थिंक दैट्स द रीजन जिसके चलते जब आप हम अपने आप को एक्सप्रेस किए, वो भी मैसेज के जरिए, तब ये सुनने को मिल रहा। सो दैट इज वन पार्ट। द अदर पार्ट, yes, we become mechanized. I got 2 reply from my spouse. Are you attending any session? What does it mean? महेश सर, इसका मतलब सेशन अटेंड करने से ये आता है, ऐसे नहीं आता। That's what spouse is saying. So, uh, first of all, ये एक्टिविटी करके, ये मैसेज भेज के आपके अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट हुए कि नहीं हुए? क्या लगता है? हुआ है। अगर इसको डेली रिपीट करेंगे तो कितने सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे बताइए। सो व्हाई नॉट डू, वी शुड डू डेली, राइट। अगर हम डेली करेंगे तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। फिर ये रिएक्शन नहीं मिलेगा कि शायद कोई सेशन अटेंड कर रहे हैं, या फिर सरप्राइज हो जाएंगे, या फिर ये बोलेंगे कि ऐसे सेशन रोज अटेंड करने चाहिए तुमको, लाइक दैट। Anand is saying, my wife asking any problem. Anand ji. Okay, that's great. That's great. By the way, how is the experience? How is the experience? It's simply great. Okay, that's great. So, it's a humble request to all of you, just make it a habit. Just take out some time for yourself, for your kid, for your spouse. पुराने दिनों को याद करके कैसे भी, मतलब कहीं ना कहीं ये छोटी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं ना। हैप्पीनेस के लिए बड़ी चीजों की जरूरत ही नहीं है कि आप मर्सिडीज लेके आओगे तब बीवी खुश होगी। एक एक आई लव यू भेज दिया, खुश हो गई। हस्बैंड को अच्छे अच्छे खाना खिलाओगे तभी खुश होगी, जरूरी नहीं है उसको एक आई लव यू बोल दोगे तो हस्बैंड खुश हो जाएंगे। सो इट्स लाइक दैट, द सेम विथ किड्स। हम किड्स को क्या चीज के लिए खुश करते हैं? अपना टाइम को कंपेंसेट करते हैं हैवी गिफ्ट्स देके और क्या क्या करके, पता नहीं। और हमको लगता है कि हमारा बच्चा उससे खुश हो रहा है। शुरुआत में तो खुश नहीं होता है, या फिर खुश होता भी है तो वो तो कितनी देर की खुशी होती है आपको मालूम ही है। बट देन उसका हैबिट होते जाता है, और कब उस जाल में फंसते जाता है, अगेन गो 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 चालू हो जाता है, और अपने आपस की डिस्टेंस बढ़ जाती है कि
कल को जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना होता है, हमें मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। तो उतना ज्यादा लेट नहीं हो, उसके लिए आई एम श्योर कि इस रूम में बैठे हुए लोगों के बीच उतना भी बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, बट आई हैव सीन इस एक्टिविटी के करने के बाद पीपल हैव स्टार्टेड क्राइंग। एंड इट हैपेंड। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। एक आई लव यू सुनने के लिए अगर स्पाउस बरसों से सुना नहीं है, और लास्ट टाइम एक हग कब किया था पता नहीं है, एक फॉरहेड में किस कब किया था पता नहीं है, छोटी चीज है ना, एक बड़ी चीज थोड़ी है। हम क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं बीवी को महंगी साड़ी देंगे, ज्वेलरी देंगे, वाइफ सोचती है कि नहीं कुछ तो आउटिंग करेंगे, या आई डोंट नो। आई होप यू पीपल रिलेट कैन रिलेट विद द थिंग्स। सो not required. These are the small things yet to get response. Subramaniam sir might have she has not yet seen your this thing, or maybe she is thinking अगर मैसेज देख लिया है तो अभी मैं क्या रिप्लाई करूं इनको। कुछ भी हो सकता है, सॉरी जॉक इज अ पार्ट, बट लेट्स सी रिस्पॉन्स क्या आएगा। यू डेफिनेटली लेट मी नो इन द व्हाट्सएप, राइट? या So I hope got the message. We need to, we simply we simply can't run or just not going. Take a pause, little pause, stop, wait, have some rest for yourself, for your family, for your loved one, then go. Then it is okay. If simply keep on going, then it is not okay. I hope you all got the message what I wanted to convey. If you got the right message of, or anyone if want to share something, would like to hear. Anyone? Personal experience. I want to say, sir. Yes, Mahesh ji, please. Yes. ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये जो चीजें हैं, Yes sir. मैं भी ट्रेनर हूँ और कपल्स ट्रेनिंग में मैं इस चीज को मैंने किया है एक्सपेरिमेंट। Right. मैं पर्सनल लाइफ में भी मैं ये कहता हूँ कि ये चीजें अगर लगातार की जाए तो पॉजिटिविटी आती है। Very true. लेकिन क्या है, टेंशन इतना ज्यादा है, हम लोग छोटी छोटी फैमिलीज में रह रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है एडजस्ट करने में। सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस इतने ज्यादा रहते हैं, इसको हर किसी को एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो ऐसा करे। संभव नहीं हो पाता कि हम उनसे दूर होके मतलब घर में उस तरीके से एंजॉय कर सके। Right. Yes sir. Agreed. Completely agreed what you are saying. But then the simple what the secret I said or the simple activity, ये इतने भी टफ नहीं है कि हम कितने भी कंजस्टेड जगह में रहें जहां पे हम इन सब चीजों को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए या शेयर नहीं कर पाए। जब प्रॉब्लम तब होती है जब हम शेयर नहीं करते हैं, और वो क्या है ना, एक्यूमुलेट होते जाता है, देन जब ब्लास्ट होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं, सब दोनों अपने अपने कामों में जब इन्वॉल्व रहते हैं तब दिक्कत होती है। यस, सो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है लेकिन वो फुलफिल नहीं होती। राइट। अभी हम आगे आपके इस बात को हम कवर करने जा रहे हैं, सो यू विल गेट द आंसर फॉर दैट आल्सो। या ओके। Anybody else want to say something or shall we move? I hope अभी तक भी हमने कवर किया, सारा चीज क्लियर है। ओके, टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, बट आई वांट थिंग्स शुड बी क्लियर टू एवरीबॉडी। या नेक्स्ट, थोड़ा सा डीप कन्वर्सेशन है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को पूछूं, आपके पास पैसा होता है और पैसे से आप चीजें खरीदते हैं, और जब चीजें खरीदते हैं तब आपको खुशी मिलती है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक छोटा मोबाइल था और आपने एक बड़ा मोबाइल लिया। आप बड़ा मोबाइल जैसे ही लेते हैं, ब्रांडेड मोबाइल लेते हैं, वो हाथ में आता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है।
आप कल तक बाइक में घूम रहे थे, आपको कार लेने का था, आपने कार ले लिया। ऑफ कोर्स सारी चीजें जो है पैसे से हो रही है, बट देन वो पैसा से और कार खरीदने से आपको खुशी मिली। थर्ड थिंग, आप कल तक रेंट के घर पे रहते थे, आज आपको चाहिए था कि अपना घर हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत आराम रहेगा। देन आप घर ले लेते हैं, घर लेने के बाद आप 10 जन को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, आपको खुशी मिलती है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ लाइफ गोज। तो मैंने जस्ट छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए, गाड़ी, घर, मोबाइल का एग्जाम्पल दिए, बट व्हाट द कॉमन थिंग इज द ईच ट्रांजेक्शन, दैट इज द हैप्पीनेस। लाइफ तो ऐसे भी चल रही है। खुशी होती है कि अपने हमने कुछ अचीव किया। जस्ट अ सेकंड सर, आई एम कमिंग टू दैट, ठीक है। प्लीज प्लीज होल्ड होल्ड, ठीक है। जस्ट लिसन। सो छोटा मोबाइल था, बड़ा मोबाइल आया तो खुश हो, फिर बड़ा मोबाइल आया था, अभी एप्पल मोबाइल मार्केट में आया, नया मॉडल आ गया, उसको लिए तब खुश हुए। बट देन बाइक था, कार आ गया, छोटा कार। लेकिन ये छोटा कार का खुशी कब तक हुआ? जब तक कि पड़ोसी का पार्किंग एरिया में एक बड़ा गाड़ी नहीं आ गया। अभी बड़ा गाड़ी नेबर ने लाके खड़ा कर दिया तो आपकी खुशी गायब। सो हम खुश हुए, लेकिन अब वो रीजन नहीं रहा, हम एक नया रीजन ढूंढ लिए दुखी होने का। क्यों? क्योंकि पड़ोसी का पार्किंग में नया गाड़ी आ गया, वो भी लंबा गाड़ी, मेरे गाड़ी से बड़ा गाड़ी आ गया। सिमिलरली घर लिए तो अगेन घर आए तो घर लेने का खुशी कितना है पता नहीं, लेकिन जो लोग घर देखने के लिए आए और घर को देख के जब तारीफ किए, उससे ज्यादा खुशी मिलता है कि अरे घर तो बहुत अच्छा जगह में लिया, लोकेशन अच्छा है, इंटीरियर अच्छा काम किया। लेकिन लोग घर आए, आपके घर देखे और बिना कॉम्प्लीमेंट दिए चले गए, तो अभी घर लेने का खुशी नहीं, किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया उस बात का दुखी। दो तीन चीजें हैं छोटी छोटी, जस्ट रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सो बेसिकली पैसा, देन मटेरियल थिंग्स, देन हैप्पीनेस। बट द हैप्पीनेस जो रहता है, हम अल्टीमेट किस चीज के लिए करते हो? खुशी होने के लिए, खुशी पाने के लिए। और ये खुशी कहां से आता है? सामान खरीदने से। और सामान कहां से आता है? पैसा होने से। बट और उसके पीछे आप हैं। आप और आपके खुशियों के बीच में क्या है? ये सामान है, ये लग्जरी चीजें हैं, पैसा है। और मैं बोलता हूं कि इन पैसा, ये सामान को सीधा हटा दें बीच से और डायरेक्ट हम जंप कर जाएं खुशी में, हैप्पीनेस में। यू एंड नथिंग इन बिटवीन एंड योर हैप्पीनेस। इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। अगेन, और मैं डीप जाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुराने टाइम की बात करें, ये तो साइंस ने डेवलपमेंट किया, हमने वही, हम चूंकि डिफरेंट है अदर प्राणियों से, तो सब कुछ करते गए और हम सोचते गए और होता गया और चीजें आगे बढ़ते गए, उनको पाते गए। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको पाने के बाद भी अगर हम हैप्पी नहीं है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर पाने के बाद हैप्पी है एंड दैट हैप्पीनेस इज द परमानेंट थिंग, देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में जो हम स्टॉप, वेट और गो में स्टॉप और वेट को भूल गए हैं और गो किए जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं किसके पीछे? छोटा मोबाइल नहीं, बड़ा मोबाइल नहीं, बाइक नहीं, कार, छोटा कार नहीं, बड़ा कार नहीं, नहीं ब्रांडेड कार नहीं, नहीं मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट। 1 RK मेट्रो सिटीज में नहीं, नहीं 1 RK तो यार ठीक है, अभी सर ढक रहा है, चौल से इधर में आ गया अभी, लेकिन 1 RK तो बहुत छोटा होता है, हम गेस्ट को नहीं बोल। चलो 1 BHK में जाते हैं, नो नो 1 BHK इवन इज स्मॉल। चलो फिर अभी 2 BHK में जाते हैं, 3 BHK में जाते हैं, बंगलो में जाते हैं, पेंट हाउस में जाते हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है।
सो हैप्पीनेस किधर है? तो गो 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 करने से फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मृग मरीचिका। सो हमको लग रहा है कि आगे जैसे रेगिस्तान में हिरन को पानी दिखाई देता है, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है, बट अल्टीमेटली वो पानी उसको मिलता ही नहीं है। लाइफ में वो गो 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 करने से कुछ नहीं होता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? अगेन आई एम गोइंग डीप। हाँ, प्लीज सिर्फ मेरे बातों में रहिए। आपका माइंड कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा, अरे ये तो ज्ञान की बातें हैं, ये वो, उसमें फिलहाल मत पड़िए, सिर्फ सुनिए। बाद में हम आपके बात भी सुनेंगे। अभी ध्यान से सुनिए कि आप ये चीजों को हटा दिए और सिंपली जंप कर दिए व्हाटएवर इज, जो मैंने स्टार्ट ही किया था अपना में, उस पे आ जाते हैं। आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ आई एम हैप्पी, not because of the things I got it or I have it or I'll have, then only I'll be happy. If you are your happiness is because of material things, then it is a temporary happiness, because जैसे ही आप उसको पा लेते हैं उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ जाता है, वो पाएंगे तब हम हैप्पी होंगे, वो नहीं होगा तब तक हम अनहैप्पी हैं। ये चीज हर जगह अप्लाई हो रहा है, एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करना चाहेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, मेरे कुछ म्यूचुअल, चूंकि फाइनेंस लाइन से हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस में हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं जहां पे टारगेट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, पर्सनल में तो गाड़ी घोड़ा का एग्जांपल दे दिए। तो इट्स लाइक म्यूचुअल फंड बिजनेस में अभी हम 100 करोड़ में बैठे हैं, अभी 100 करोड़ में बैठे हैं, उसका खुशी नहीं है, 150 करोड़ में कब पहुंचेंगे उसका दुख है। अब जब तक 150 करोड़ में नहीं पहुंचेंगे हम दुखी रहेंगे। 150 करोड़ में जब पहुंच गए, वो किसी और ने 200 करोड़ में पहुंच गया है, तो अभी 150 करोड़ का सेलिब्रेट नहीं करने का है, 200 करोड़ कब पहुंचेंगे तब तक ये रेस चलता ही रहेगा, और एक दिन आएगा इस दुनिया से गोल। उसके बाद वो अनहैप्पीनेस, वो क्या बोलते हैं उसको, रिग्रेट, वो सारी चीजें यहीं के यहीं रहेंगी। जब मैं गोल सेटिंग का प्लान करता हूं और डिटेल में जाता हूं, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल वहां को रिलेट करने के लिए मैं आपको बताता हूं, एक इंसान के पास एक टाइम पे आप लिख डालो, एक लो, एक दिन लो, पूरा महीना लो, अपना गोल्स लिख डालो, सारे अपने ओएसएस लिख डालो, 100, 150, 200 जितना होता है। एक अगर 100 के ऊपर लिखने जाएंगे तो फिलहाल तो अभी लिख नहीं पाएंगे, बट पहले लिख डालिए, एंड दैट शुड बी द योर एम ऑफ योर लाइफ। एंड जैसे जैसे एक एक गोल को आप पार करते जाते हैं ना, वो गोल कटना चाहिए, सो दैट आपकी लाइफ इस दुनिया से जाने से पहले आपके सारे गोल पूरे हो जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है पता है? यहाँ पे होता है कि जब हम पैदल चल रहे थे, मेरी एम थी कि हम बाइक कब आएगा तो चलेगा, बाइक अचीव कर लिया, वो काट दिया, लेकिन जैसे ही बाइक काटा तुरंत गोल बन गया, एक और गोल ऐड हो गया, अभी कब 4 व्हीलर में चढ़ेंगे, 4 व्हीलर छोटा गाड़ी। तो फिर आपने मेहनत किया, जोर जबर पूरा एकदम लगाया, उसके बाद 4 व्हीलर खरीद लिया। अभी 4 व्हीलर छोटा गाड़ी था मारुति का, हो गया, लेकिन फिर एक नया गोल हो गया। सो इट्स लाइक आपने अपना करियर 25 साल में स्टार्ट किया, अभी 50 के हो गए, आपके 100 गोल अभी भी खड़े हैं एज इट इज। तो वही हो गया, गो 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 गो। तो ना विशेष कभी पूरे होंगे, ना कभी आप उसको अचीव करोगे। तो इट्स लाइक आप 25 साल में जहां थे 50 साल में भी वही खड़े हैं। तो ऐसा लाइफ का फिर क्या फायदा, ऐसे भागने का क्या फायदा? उसमें आप क्या क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? फैमिली के लिए टाइम नहीं, अपने लिए टाइम नहीं, फिर एज के साथ साथ बीमारी 10 आ गई और प्रॉब्लम हो गई, वो तो अलग कहानी है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट अगेन, ध्यान से सुनिए। सो बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स, परा एंड अपरा। The para is the quantitative thing. The apara is something called qualitative. आपने एक फिजिकल चीज जो खरीदा, मोबाइल, घर, गाड़ी, जो भी है, उसको जैसे ही आपने किया, अचीव किया, आपको खुशी तो मिली, लेकिन वो टेम्पोररी खुशी थी। बट द अपरा क्वालिटेटिव थिंग्स, अभी छोटा सा एक एक्टिविटी किया, आई लव यू भेजने का, मैसेज करने का,
कितना मजा आया। और आज से 5 साल बाद भी इस मोमेंट को जैसे ही आप याद करेंगे कि ये एक्टिविटी किया था अमित जी का प्रोग्राम में, आपके चेहरे में खुशी आ जाएगी। लेकिन आपने बाइक खरीदा था, अभी 10 साल के बाद वो बाइक खरीदा था तो उसको आप फील ही नहीं कर पाएंगे। लेट मी टेल यू। याद कीजिए आपकी पहली कमाई, आपने जो कमाया था, आई डोंट नो क्या किया था, मैंने तो अपने पेरेंट को दिया था। वो जो चीज को जब भी आप याद करेंगे, दैट इज द रियल हैप्पीनेस। वो 500 रुपया था कि 1000 रुपया था, आई डोंट नो। आप जो अपने बच्चे को फर्स्ट टाइम गोद लिए थे हॉस्पिटल में या घर पे, याद कीजिए उस दिन को। वो जब भी आ जाता है तो आप उस चीज को रिलीव कर लेते हैं। सो दैट इज अपरा क्वालिटेटिव थिंग्स। तो ये जो रियल हैप्पीनेस है, ये हर एक पल में है, हर एक क्षण में है। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा बिल्कुल भी, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। ये चीज हर एक टाइम पे आप ला सकते हैं, अपने काम पे, अपने लाइफ पे, और परमानेंटली आप हैप्पी रह सकते हैं। अब यहाँ पे डोसा और सांबर का मैंने इमेज लगाया है, इसको भी जरा मैं रिलेट करता हूँ। सो में अगर जाते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे डोसा दो, तो उसके साथ आपको बोलना पड़ता है क्या कि साथ में सांबर और चटनी भी देना? नहीं, आप सिर्फ डोसा ऑर्डर करते हो। अभी मसाला डोसा क्या डोसा पता नहीं, बट डोसा ऑर्डर करते हो और साथ में आपको चटनी और सांबर मिल जाता है। जो अपरा चीज जो है ना, क्वालिटेटिव थिंग्स जो है ना, इट्स लाइक डोसा। यू जस्ट बी इन द हैप्पी मोड, यू जस्ट बी हैप्पी, ठीक है, और सांबर चटनी ऑटोमेटिक आएगा। आप हैप्पी रहो, आपके पास बिजनेस, गाड़ी, घर, ये सारा चीज टाइम के साथ होता चला जाएगा। यू जस्ट डोंट बी आफ्टर। आप होटल में जाके ये नहीं बोलते हो कि मुझे सांबर और चटनी देना, वो बोलेगा पागल है क्या? सो दिस इज अ थंब रूल। ये समझने की जरूरत है। आपको पहली बात तो वो मिलेगा ही नहीं, आप उसके पीछे भागते रहोगे, वो फिर सेटिंग करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, डोसा मेरे बीवी बनाया घर पे, वो सांबर चटनी नहीं बना रही है, वो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेस होगा, राइट? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। वट एवर यू हैव, बी हैप्पी फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट थिंग, एंड जस्ट कीप ऑन योर डूइंग विदाउट बीइंग अनहैप्पी। सो अगर अपरा आपके पास है तो परा ऑटोमेटिकली आएगा, ये समझने की जरूरत है। लेकिन अगर आप परा के पीछे भागोगे तो मिर्ग मरीचिका, भागते रहोगे एक के बाद दूसरा, गोल आफ्टर गोल, गोल आफ्टर गोल। सो 25 साल 30 साल कंप्लीट होने के बाद भी आपके गोल का लिस्ट जो है 100 बना ही रहेगा। जबकि टाइम के साथ साथ वो कट होना चाहिए, एंड वो तभी होगा जब आप रियल हैप्पीनेस मोड में होंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। आई होप ये परा और अपरा का कॉन्सेप्ट में भी कुछ लोगों को डीप लगा होगा, लेकिन कुछ तो समझ में आया होगा। हम चीजों के पीछे नहीं भागे, हम बस खुश रहें और अपना काम करते जाएंगे। बस सिंपल कंसेप्ट। डोसा ऑर्डर करो, ठीक है, वो सांबर चटनी आएगा। कितने को एक क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें खुश रहना जरूरी है और खुश रहेंगे तो बाकी चीजें आ जाएगी, तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके आंसर कीजिए, गॉट द क्लैरिटी, यस, क्लियर। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, नेवर एंडिंग वर्ड्स, यस सर, आई एम हैप्पी विथ माय 25 CR, फैंटास्टिक महेश जी। गेट टू गेट रिस्पॉन्स, ओके। वॉइस ब्रेकिंग ये मेरे साथ प्रॉब्लम है या सबके साथ है? क्लियर क्लियर क्लियर। कामना मैम इज सेइंग माय वॉइस इज ब्रेकिंग। बाकी लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? क्योंकि मैं हाई स्पीड ब्रॉडबैंड यूज कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मेरे एंड में प्रॉब्लम नहीं है। आनंद जी इज सेइंग नो, कामना मैम इज सेइंग समटाइम, राम मोहन इज सेइंग मी। क्लियर, तो मिक्स आ रहा मेरे ख्याल से मैम। बाकी लोगों को अगर क्लियर आ रहा, आपको क्लियर नहीं आ रहा, तो शायद आपके यहाँ फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरे यहाँ ठीक है। यस फ्रेंड, so I think everybody got the clarity. Let's move. Okay. ये बहुत जबरदस्त टूल है, एंड मैं एक्चुअली यहाँ पे इसका हेडिंग जो है मैंने चेंज करना भूल गया।
ये गलती हो गया। सो बेसिकली जो हेडिंग है ये है गोल्डन टेम्पल। तो इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा। आप में से कितने लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं? सो गोल्डन टेम्पल का प्रसाद, इसको याद रखिएगा। और अगेन इसको प्रैक्टिस करके आप जो है खुश रह सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली जब कभी ऐसा होता है, अच्छा बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल गए हैं, राम मोहन जी, महेश जी, सुब्रमण्यम सर, राइट। सो गोल्डन टेम्पल का प्रसाद वहां पे बहुत फेमस है। और गोल्डन टेम्पल का प्रसाद क्या होता है ना, वहां गरम गरम आपके हाथ में रख दिया जाता है। और वो इतना गरम होता है कि आप हाथ में एकदम से रख नहीं सकते। तो जब हाथ में दिया जाता है, लोग क्या करते हैं, इस हाथ में दिया तो इधर पलटी, फिर इधर पलटी, ऐसा करते हैं, राइट। और उसके बाद प्रसाद को खा लेते हैं। अब चूंकि गर्म होता है तो गरम गरम मुंह में डाल भी नहीं सकते हैं, और चूंकि प्रसाद होता है उस फेंक भी नहीं सकते हैं, तो दुविधा वाली स्थिति रहती है। तो हम क्या करते हैं, उसको अल्टी पल्टी करते हैं ऐसे। और जब थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं, ठंडा हो जाता है, तब उसको खा लेते हैं। सेम चीज फ्रेंड्स लाइफ में, अगर जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों की कहानी ये होती है, हर जॉब करने वाले इंसान का को ये लगता है कि उसका बॉस जो है ना, उसके बॉस में कुछ तो गड़बड़ी है, या बॉस को कम अकल है, या बॉस फालतू बात करता है, और हमेशा वो टेंशन देते रहता है। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, घर में अगर सास है या ससुर जी हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी होते हैं, समटाइम बड़े होने के बाद पेरेंट्स की बातें भी, या बिजनेस में है तो बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या आपका क्लाइंट हो सकता है, बड़ा क्लाइंट हो सकता है, कुछ भी। आप जस्ट सिचुएशन को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉस है तो यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी जिसके चलते वो आपका बॉस है। दूसरा, सास है या ससुर जी हैं, या हस्बैंड वाइफ की भी हम बात कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। समटाइम आपको लगता है कि सामने वाला ही गलत है, अभी वो आपके ऊपर चिल्ला दिया, कुछ ऐसा बात बोल दिया जिससे कि आप हर्ट हो गए। अभी दो तरीके हैं, या तो आप रिएक्ट करेंगे जो उसके बाद का जो सिचुएशन होगा उससे आप हैप्पी मोड में जाएंगे या अनहैप्पी मोड में जाएंगे। डेफिनेटली अनहैप्पी मोड में जाएंगे, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी बात से स्टार्ट होती है वाइफ हस्बैंड में, और मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है। सेम चीज बॉस के साथ, छोटी सी बात में कहा सुनी हो जाती है और मामला जॉब छोड़ने तक का हो जाता है। आई डोंट नो क्या क्या हो जाता है, करना क्या है। सो ऐसा कुछ भी सिचुएशन होता है ना, एंड किसके साथ हो रहा, पहली बात ये देखिए, हस्बैंड है, पेरेंट हैं या पेरेंट इन लॉज हैं, बॉस है। अगर बाकी सब कुछ ठीक है, अभी अचानक से कुछ बात हो गई ऐसी, तो अपना पारा को बढ़ाने का नहीं है। गोल्डन टेम्पल का प्रसाद का एग्जाम्पल लेना है, डेफिनेटली वो हॉट होता है, ठीक है, वो गर्मा गर्म कान में पड़ा है अभी आपको, लेकिन उसको गोल्डन टेम्पल का प्रसाद समझ के अभी उसको निगल नहीं सकते, तो थोड़ा अल्टी पल्टी करने का है और निगल लेने का है। क्योंकि अगर आप उसको रिएक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, और रिलेशनशिप में गड़बड़ आ सकती है, आपका जॉब में डिस्टरबेंस हो सकती है, बिजनेस में डिस्टरबेंस हो सकती है। और ऐसे सिचुएशन, मतलब ये स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लिए, हो सकता है सामने वाले की ही गलती है, लेकिन है कौन ये देखने की जरूरत है। वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। अभी उसका क्या मूड था, नहीं था, पता नहीं, तो उसके वजह से उसने कुछ बोल दिया, कल को जब उसको रियलाइज होगा वो खुद सॉरी बोलेगा या बोलेगी। बॉस है, बोल दिया, छोड़ो, बॉस से जाने दो, चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिएक्ट कर दिए तो गड़बड़ है। इसको सिंपली गोल्डन टेम्पल का प्रसाद समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के ले लेने का, टाइम पे छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। आनंद जी बोलते हैं फैंटास्टिक, महेश सर बोलते हैं ग्रेट। यस सर, ये मैं बता रहा हूं, मैंने कई बार अप्लाई किया है अपने लाइफ में, और वर्क प्लेस एज वेल एज फैमिली में, दोनों जगह मुझे काम आया है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं आपको। सो ऐसी सिचुएशन आपकी होती है तो इवन यू डू दैट, राइट। ओके, वन मोर रीजन,
जो डूज एंड डोंट्स में जब मैं बात कर रहा था, हम कंपेयर की बात कर रहे थे। सो एक और टूल दे रहा हूं जो आपको हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेस से कम, आपका स्ट्रेस को कम करने में और टेंशन आपका कम करने में। सो दिस टूल का नाम है रियर मिरर। हम रियर मिरर को कब यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कार चलाते हैं जो भी, या बाइक भी चलाते हैं तो रियर मिरर तो रहता ही है। सो बेसिकली हम पीछे देखने के लिए क्यों देखते हैं? वो हमें एक्सीडेंट से बचाता है। एट द सेम टाइम पता चलता है कि हमें अपना स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, साइड कट करना है, नहीं करना है, राइट? लाइफ में हम सिर्फ आगे आगे देख रहे हैं कि मेरे से आगे कौन है। मैं 50 करोड़ में हूं तो 100 करोड़ वाले को मैं देख रहा हूं, 150, 500, 1000 करोड़ वाले को देख रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं, तो यहां पे प्रॉब्लम है। मैं आपको सेटिस्फाई होने की बात नहीं कर रहा, बट अल्टीमेट एम हमारा क्या है? खुश रहना है। आप देखिए अपने लाइफ में आपके कितने सारे फ्रेंड्स जो आपके स्कूल कॉलेज में साथ थे, आपके कितने सारे रिलेटिव्स जो शायद आपके साथी, आपके एज ग्रुप के, आपके कजन ब्रदर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपके गांव वाले, आपके शहर वाले, आपके नेबर्स, आपके आपके कॉलेज फ्रेंड्स। आप पीछे मुड़ के देखिए तो आप देख पाएंगे कि पूरा लंबी लिस्ट है जो आपके पीछे खड़ी है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम सिर्फ फ्रंट मिरर तो देखते हैं और आगे देखते हैं कि हमसे आगे कौन कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझने की जरूरत है, कोई भी इंसान सबसे आगे हमेशा नहीं रह सकता है और कोई भी इंसान हमेशा टॉप में नहीं रह सकता है। रिचेस्ट मैन बिल गेट्स भी आज के डेट में सेकंड बेस्ट हो गया। ये दुनिया का नियम है। सो आगे कौन है उसको देख के दुखी, अगर ऐसा कभी लग रहा है कि अरे हम पीछे हैं पीछे हैं, तो एक बार जस्ट पलट के रियर मिरर यूज करके देख लीजिए आपके पीछे कितनी लंबी लाइन खड़ी हुई है। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन कि यू हैव आल्सो अचीव्ड समथिंग। एंड जो फीलिंग, मैं यहाँ पे अपने आप को रोकने की बात नहीं कर रहा, प्लीज मेरे को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, बट अगर कहीं से भी मन के कोने में आ गया कि हम यार इतने पीछे हैं, तो आप जरा एक बार रियर मिरर यूज करके ये देख लें कि आपके पीछे कितने लोग हैं। यस, रिकेप डूज एंड डोंट्स का मैं फिर से कर लूंगा, डोंट वरी एसकेपी जी। योर स्पाउस इज हाउसवाइफ? नो सर, माय स्पाउस इज नॉट हाउसवाइफ। ओके, नेक्स्ट। आई होप रियर मिरर अगेन इट्स ए इंपॉर्टेंट टूल जिसको कि यूज करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये मैसेज में दिखाना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगेन ये सच्चाई है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में लोगों, बच्चों को पास खाने को नहीं है, जिसके वजह से उनकी हालत क्या हो रखी है। या खा भी रहे हैं तो इट्स लाइक रोड में गिरा हुआ खाना को उठा के वो लोग खा रहे हैं बच्चे। और ये इसी दुनिया की सच्चाई है। शायद आप में से कुछ लोग एक्सपीरियंस भी किए होंगे, कहीं पे किसी को तो देखे होंगे इस हालत में। राइट साइड में बच्चे को देख रहे, बच्चे को, वो बच्चा जो कुछ भी नहीं समझता है उसको गन पॉइंट में रखा गया है। एंड ऐसे कंट्रीज हैं, ऐसे जगह हैं जहां पे छोटे छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता है। ये बच्चा आप देखिए, ही इज अ चाइल्ड लेबर। क्या अभी भी आपके पास अनहैप्पी होने का रीजन है? यहां पे मैं आप बोलने का मतलब आप नहीं, बल्कि अपने घर में देखिए, आप अपने बच्चों को क्या कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी उनकी कंप्लेन रहती है, राइट? या हम कभी कंप्लेन किए होंगे या कर रहे हैं। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी मम्मी ने खाना बना के दिया, उसको नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं, मुझे तो पिज्जा चाहिए, मुझे वो चाहिए। बात खाने पीने की नहीं, अदर एरियाज ऑफ लाइफ भी देख लीजिए। मैंने तो जस्ट रिलेट करने के लिए ये कुछ इमेजेस डाल दिए। आप सोचिए आप जिस जगह पे हैं और उस जगह में क्या कुछ अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है उस पर ध्यान मत नहीं दीजिए। क्या कुछ अच्छा है उसको, उस पर पहले फोकस कीजिए। तब आप पाएंगे कि इसी दुनिया में, इसी देश में, शायद आपके राज्य में ऐसे कई जगह हैं जहां पे लोगों को बेसिक्स की भी प्रॉब्लम्स है। पानी का प्रॉब्लम, बिजली का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम एंड सो मेनी थिंग्स।
कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो पूरा खत्म हो जाता है, कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप इन सब से बचे हुए हैं तो आपको खुश रहना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं और आप लकी हैं, आप लकी हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो रही हैं। इस कोरोना के टाइम पे कितने लोगों की फैमिली उजड़ गई, क्या कुछ हो रखा है। अगर आप कोरोना से ही भी बचे हुए हैं तो आप लकी हैं कि नहीं है? जस्ट मैं एक एग्जांपल लेने के लिए, राइट। अगर आपके अपने आपके साथ बने हुए हैं तो आप लकी हैं कि नहीं है? सो कहने का मतलब है कोई रीजन नहीं है सर हमें दुखी होने का, रीजन हम खुद दे देते हैं नाखुश होने का, दुखी होने का। यस यस राम मोहन जी, आई एम कमिंग टू दैट, जस्ट लेट मी फिनिश, देन क्वेश्चन आंसर राउंड में हम कर लेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे ये पीपीटी शेयर करना है तो वो भी मैं शेयर करने वाला हूं, ये वीडियो भी मैं आपको देने वाला हूं, सो डोंट वरी, ठीक है। दैट इज वन थिंग। एंड 21 डेज जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये एक एक चीज को मैं कूट कूट के आपके अंदर डालने वाला हूं। आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो आज वाला सेशन अगेन ज्ञान वाली बात हो जाएगी, ठीक है। सो डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। लास्टली, हम भाग रहे हैं, जा रहे हैं, क्या तो कुछ कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कहां जा रहे हैं? हम बोलते हैं कि एक एक दिन में हम बढ़ रहे हैं, बट एक सच पूछे तो एक एक दिन हम जो है अपने मौत के करीब जा रहे हैं। तो मैंने इसको टोल नाका का नाम दिया है, ठीक है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, अभी स्वर्ग नर्क क्या होता पता नहीं है, बट मैंने इसको स्वर्ग द्वार या टोल नाका का मैंने नाम दिया है। सो अल्टीमेटली हमें उधर में एक दिन जाने का है। तो जब उधर जाने का ही है, और आई डोंट नो कि हमें कितना टाइम बचा हुआ है, मैंने अपना फोटो भी इसलिए इधर डाल के रखा है बिकॉज वी आई एम ऑल्सो गोइंग, राइट, एवरीबडी इज गोइंग। चाहे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या यूएस का प्रेसिडेंट हो, हर कोई उधर जा रहा है। तो जो हमें थोड़ा सा टाइम है, अब ये थोड़ा टाइम आई डोंट नो, किसके लिए 5 साल हो सकता है, किसी के लिए 20 साल 25 साल भी हो सकता है। सो जो टाइम है ये थोड़ा ही है उस हिसाब से अगर देखे तो। सो जब वो टाइम है, इतना ही है, तो हमें खुश रह के अच्छे से इस लाइफ को जीना चाहिए, या फिर वही स्ट्रेस टेंशन भागा दौड़ी कर करके खत्म कर देना और एक टाइम में बहुत सारा रिग्रेट के साथ इस दुनिया से जाना चाहिए। ऑफ कोर्स हैप्पीली इस लाइफ को जीना चाहिए, और जब इस दुनिया से जाएं किसी भी तरह का 1% का भी कंप्लेन या रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये कब होगा? जब हम अपनी लाइफ को पूरा अच्छा से हैप्पीली जी पाएंगे, राइट। सो दैट इज द थिंग, बिकॉज ये टोल नाका में जाने का ही है सबको। तो अभी पास क्या किए हैं जाने दीजिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है जाने दीजिए, प्रेजेंट जो है एनी टाइम एवरी डे स्माइलिंग लाफ्टर, ठीक है, और ग्रेटिट्यूड के साथ, एम्पैथी के साथ, ये सारी चीजों को करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए जिएंगे तो ऑल द टाइम हम हैप्पी रहेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज द again new concept, and almost we are at the end friends। ultimately लाइफ में हम अभी देश की अगर बात करें तो 140 करोड़ की जनता है। हमारे अपने रिलेटिव्स की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे। अभी तक जितने भी हम बड़े हुए हैं तो बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, बट देन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे लाइफ में जो हमारे लिए खास होते हैं। उनके साथ बात करके, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, उनकी कंपनी हमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को के साथ हमें हमेशा बने रहने का है, और लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ। फिर मैं वही बात कर रहा हूं, हम भाग भाग करते रहेंगे, गो करते रहेंगे, और उस चक्कर में अगर अपना हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, कल को अनहेल्दी हो जाएंगे, बेड रिडन हो जाएंगे, तब रियल मायने में पता चलेगा कि हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप भी कहीं से ऐसा कर रहे हैं तो पहली बात ट्रैक पे आ जाइए, अभी से ध्यान देना चालू कीजिए, अपना हेल्थ को ठीक कीजिएगा, बिकॉज आप ठीक होंगे तो बाकी सब ठीक होगा। आप बिलीव मी, सच में बेड रिडन हो जाएंगे
तब रियल मायने में पता चलेगा इस हेल्थ का इंपॉर्टेंस। या फिर कुछ आपके सर्कल में कोई ऐसा आदमी है जो कल तक हेल्दी था, अभी अनहेल्दी हो गया, उससे जाके बात करके उसका दर्द को समझिए। शुरुआत में कुछ लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अपने लोग भी झांकने नहीं आते हैं। ये लाइफ की सच्चाई है। बट यस, जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो रियल रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको साथ देते हैं हमेशा। तो सेकंड एंड थर्ड जो चीज है, आपके अपने लोग, फैमिली एंड फ्रेंड्स, इन लोगों को टाइम दीजिए, इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बिकॉज कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। आज जो होना है आज होगा, तो इस टाइम को अच्छे से स्पेंड करिएगा। कल को अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपका एचआर मैनेजर लेटर लेके उधर नहीं पहुंचने वाला है, शायद फोन भी नहीं करे हालचाल पूछने के लिए। ये लाइफ की सच्चाई है, ठीक है। लेकिन आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स आपके बेड के साइड में रहेंगे। सो आपको भी उनके साथ रहना है और उनको भी आपके साथ रखना। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप टाइम निकालेंगे। अदरवाइज जितना भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, आप अगर उसको टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, वो अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लेगा दूसरा। अगेन ये लाइफ की सच्चाई है। सो आप टाइम देंगे तो आपको टाइम मिलेगा। सो प्रायोरिटीज काफी ज्यादा मतलब जरूरी हैं लाइफ के, और उनको लेके चलने का जरूरत है। एंड अल्टीमेट फाइनल हैप्पीनेस फॉर्मूला, महेश सर जो आप डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। रियली अगर लाइफ में, यहाँ पे रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, खुद के साथ और अपनों के साथ अगर हैप्पी रहना चाहते हैं तो बी इन रियलिटी। एंड रियलिटी में से सिंपली एक्सपेक्टेशंस को माइनस कर देंगे तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। थोड़ा सा एलोबरेट करता हूं मैं यहाँ पे। पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में एक एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। आई होप आप रिलेट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, आप कहीं बाहर घूमने गए, जैसे कि आपने बताया था आप बैंकॉक गए थे। सो बैंकॉक से आप जाने से पहले आपको अचीव किया था, आप खुद गए थे, अकेले गए थे। वाइफ को आपने पूछा कि तुम्हारे लिए मैं क्या लेके आऊं, या उधर से आपने फोन किया तो वाइफ ने बोली मुझे एक्स चीज चाहिए। अभी रिटर्न में आपने एक्स तो लिया ही, साथ में वाई भी लेके आए। अगेन परा नॉट अपरा, है ना। वाइफ को दिए एक्स, वो खुश हुई, साथ में वाई भी दिया, सरप्राइज, बहुत खुश हो गई। लेकिन ये खुशी कितना दिन रहेगा, थोड़े टाइम। ओके, वो मोमेंट अच्छा रहा, आपको भी अच्छा लगा, अरे वाइफ को सरप्राइज दिया, दैट्स फाइन। सेकंड टाइम आप सिंगापुर गए, आपने फिर पूछा क्या लेके आऊं, वाइफ ने बोला एक्स चाहिए। आप क्या किए, सिर्फ एक्स लेके आए। लेकिन वाइफ को क्या लगेगा, एक्स तो आ ही रहा है, अभी देखते हैं महेश जी मेरे लिए क्या लेके आ रहे हैं वाई। और वाई आप लेके नहीं आए। अभी एक्स जो आपने लेके आया उसका खुशी नहीं है, वाई जो नहीं लेके आए उसका दुखी होएगा। फैक्ट है, राइट, ट्रू ट्रू। अभी ऑफिस में आ जाते हैं, आपको बॉस ने बोला इस महीने 3x करने का है, आपने कर दिया 4x। बॉस का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, बॉस बोला आपको 4x करने का इस बार। क्यों, क्योंकि आपने 4x किया था। आप बोले हाँ सर मैं करेगा। सेकंड मंथ आपने कर दिया 5x। बॉस आपको बोला अरे तू तो मेरा शेर है, तू तो मेरा किंग है। आपके सामने और बाकी लोगों को डांट दिया, आपका सीना चौड़ा, आप और खड़े हो गए। बॉस का एक्सपेक्टेशन लेकिन अभी और बढ़ गया। बॉस बोला इस बार 5x करने का, ठीक है, आपने 5x किया। लेकिन बॉस का एक्सपेक्टेशन क्या है कि महेश को अगर 3x बोलने से ये 4x करता है, 4x बोलने से 5x करता है, तो अभी 5x करने से ये 6x करेगा। लेकिन ये 5x ही किया इस बार। उसको इस बात का खुशी नहीं है कि महेश ने 5x किया, इस बात का दुखी है कि 6x किया। उसके बाद बोलता है महेश तुम जो है ना अब पहले जैसे ध्यान से काम नहीं कर रहा, तेरा दिमाग कहीं तो भटका है, क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। अभी आपको क्या लगेगा,
यार 5x कैसे किया हमको मालूम है, बॉस को 5x करके दो तब भी दुखी होता है। प्रॉब्लम क्या है? दिस एक्सपेक्टेशन। सो अगर इस चीज को हम समझ लेना, जो है जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करने का, अप्रिशिएट करने का और एडजस्ट करने का, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। सो ट्रिपल ए वहां पे आ गया। एंड जब हो गया अगर कुछ ऐसा, तो अभी एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं होता तो क्या करते हैं? पहला चीज कर देते हैं क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज चालू कर देते हैं, डोंट वाला चीज चालू कर देते हैं। अब जैसे आपको पता चलेगा या आपका बॉस दूसरे के सामने सुनाएगा कि अरे उसने तो इतना ही किया, तो आपको क्या लगेगा कि बॉस ने क्रिटिसाइज कर रहा, आपका मोरल डाउन, आप अनहैप्पी स्टेटस, आप डाउन। उसके बाद फिर रिजल्ट क्या होगा? अगला टाइम पता चला 5x तो छोड़ो 3x में अटक गए। ठीक है, तो इस तरीके से मामला गड़बड़ होता है। सेम चीज फैमिली में होती है। सो द रियल हैप्पीनेस फॉर्मूला इज, हैप्पीनेस इज इक्वल टू सिंपली रियलिटी। जो है सो है, बस आप जो डिलीवर कर रहे हो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है, या सामने वाला जो दे रहा है उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो देयर इज ए नो स्पेस फॉर अनहैप्पीनेस। दिस वन नीड टू अंडरस्टैंड। अभी सामने वाला नहीं समझता है करके हम अनहैप्पी हो जाएं, उसकी जरूरत नहीं है, उस पर दिमाग ही नहीं लगाने का। यू बी रियल विथ योर सेल्फ फर्स्ट, देन इवन अदर विल अंडरस्टैंड यू। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। सो विथ दिस आई एम एंडिंग आवर सेशन टुडे। आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, बट आई होप इट्स value addition to everybody and you have gained something out of this session. You are most welcome for your feedback. Want to say something or anything you want to share, you want to ask something, most welcome. Really enjoyed, amazing session. True, it happen everywhere. Yes, Mahesh ji, enjoy each and every moment. Thank you Mahesh ji. अगर सर इस टाइप के और भी सेशंस हो तो जरूर बताया कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। श्योर सर, श्योर। अच्छा, प्लीज मेंशन द लिस्ट ऑफ 8 सीक्रेट। तो फर्स्ट इज स्माइल, सेकंड इज योर ग्रेटिट्यूड, थर्ड इज लाफ्टर, फोर्थ इज mindfulness, fifth is empathy, sixth is power of touch, सेवन इज क्या था, जस्ट अ सेक मैं देख लेता हूं एक बार, दिमाग से उतर जाता है कई बार, गिवर्स गेम एंड वर्क इज जॉय, राइट। सो इफ एनीबडी वांट्स द पीपीटी, आई डोंट माइंड टू शेयर, मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी मैं दे दूंगा, दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग, ये जो सारी चीजें आज हमने सीखी है, ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले 21 डेज तक। सो हैप्पीनेस क्लब जो है उसके आप हिस्सा हैं, उसमें व्हाट आई विल डू इज I'll give you assignment every day and I want all of you to participate and share your experiences. So just for example, कल से हम इस चीज एक्टिविटी को चालू करेंगे। सर यहाँ पे मेल मत दीजिए प्लीज, क्योंकि ये बंद कर दूंगा तो चला जाएगा। और जो ग्रुप है हमारा उसमें आप डाल दीजिए, या फिर मेरा जो पर्सनल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ उसमें मुझे टेक्स्ट कीजिए 9386368006। फॉर एग्जाम्पल कल पहला दिन रहेगा, मैं आपको बोलूंगा स्माइल, गिव स्माइल टू 5 पीपल, ठीक है। सो आपको स्माइल करने का, ये 5 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपका बिल्डिंग का लिफ्टमैन हो सकता है, गार्ड हो सकता है, आपके ऑफिस के स्टाफ हो सकते हैं, एनीबडी। नाउ एंड ऑफ द डे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और ये पर्पसफुली करना है ना। एक होता है ना कि कर दिया ऐसे ही, नो, इंटेंशन के साथ स्माइल करना है 5 लोगों को। ऐसा मैंने एक टास्क दिया, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो एंड ऑफ द डे आपको शेयर करना है हाउ वाज योर डे, एंड बाय डूइंग सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक दैट। मे बी लाफ्टर वाले दिन पे मैं आपको बोलूं कि तीनों जो एक्सरसाइज करेंगे वो लाफ्टर वाला एक्सरसाइज को आपको रिकॉर्ड करना है, और
ग्रुप में शेयर करना है। सो आप तो अपना लाफ्टर को एंजॉय करेंगे ही, आपके लाफ्टर से बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे एंड वो लोग एंजॉय करेंगे। सो लाइक दैट 21 डेज आज का जो सेशन का एक एक चीज को हम रियल में प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाय डूइंग सो, मैं बोलता हूँ देयर इज अ रूल ऑफ 21/90, इट इज बीइंग सेड। एंड 21 डेज तक अगर आप कोई चीज को करते हैं तो होता क्या है, वो आपका हैबिट का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सेम चीज को अगर 90 डेज तक रिपीट करते हैं तो वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। तो अगर हैप्पीनेस को लाइफस्टाइल बनाना है आपको तो 90 डेज तक करना है, बट हमारा ये एक्टिविटी 21 डेज तक रहेगा। एटलीस्ट आपके हैबिट में तो आ जाएगा फॉर श्योर। राइट सर? या एनीबडी वांट टू से समथिंग? A smiling activity I do every day to all people. Very great, very good, sir. Yes, sir. Thanks, KK Chaudhary ji. Okay, it's already 7:11. Maybe we'll spare 2-3 minutes more. Want to say something? Want to ask something? You are most welcome. I hope you all enjoyed today's session and really got some new learnings or some new breakthroughs rather. Yeah, thanks for the wonderful session. Thank you, Kamna ma'am. Yes, Mahesh sir, you want to add something? You want to ask something? As you said, also a trainer. No, Okay. fine, very fine session. Really enjoyed, got some insights. Thank you, sir. Sarmila ma'am, thank you. So I think we should wind up now. If anybody want to say, want to add, most welcome again. Nagi sir is there. Anand ji, Sarmila ma'am, want to say something, want to add something? Yes. Most welcome. Thank you, sir. Thank you for creating this space. Okay, today's Thank you. times, everybody is running behind happiness. It is so Yes. elusive. We keep running, but it remains, what do you say, mirage. जैसे आपने बताया ना. Yeah. So, I'm so sorry. No, it's all right. Yeah. So thank you so much for creating this space and for bringing us together. This initiative, we very few people can take. So looking forward for very fulfilling sessions ahead. Thank you. Thanks. Okay, friends. So what I request all of you, I think you all are there in the Happiness Magnet group. If somebody is not there, I already mentioned you in the group my number, my WhatsApp number. You can just WhatsApp. I'll add you in my group, and from there for next 21 days, I'll share the assignment in that group only. That will be easy. SKP, I don't know who is this. I don't know your name. So anyhow, I'm going to share this entire, you are asking to recap. I think you joined late. So what I'll do is I'll share the entire recording. You can watch it because it's already 7:15. अभी recap करने जाएंगे तो time लगेगा. So otherwise you can connect me personally, not an issue. And anyhow, अगले 21 days तक इन्हीं सब चीजों को एक एक करके हम recap करने वाले हैं, right? Yeah, KK Chaudhary sir, thank you so much. So 1 more minute, I think we can spare. It's 7:14. So anybody else want to say something? Manohar ji, Santosh ji, Kamna ma'am, if you want to add something, want to say something. Subramaniam sir. I am really good, Ramesh ji. And as I said, I had to get but response got it, but all emojis, not in words. I got it. Yes. Okay. I also got the emojis response. Yes. Oh, great. But it's wonderful. But it's Okay. really very nice feeling it has given. Yeah. Because Thank you. we are all living together, but hardly able to express our feelings. Yes. Right. Thank you.
So I request all of you, it would be great. First of all, you share your WhatsApp number. I mean, you just ping me in my WhatsApp. I'll add all of you, whoever is not there in the group. And I request all of you to give your, text testimonial or maybe video testimonial, anything if you can, so that, that will help us to, add more people in the community. Sir, one question. Yes, my sir. Touching thing which we were saying that in honeymoon session, that honeymoon period, generally we do this touching, okay, for Yes. some days, but later on it disappears. Maybe due to ego, maybe due to expectations. But in the initial years, when we Correct. get married, this thing happens with each and everybody. Whenever we go, whenever we sit, whenever we live, Sir, it happens मैं to बोल रहा everybody. हूँ. That's what I am saying. अगर लाइफ लॉन्ग हनीमून पीरियड रहे तो कितना मजा आए. मैं वही कह रहा हूँ, वो होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता, क्या वजह होती है, वो एक्चुअली एक विषय है समझने का. हैप्पीनेस से बड़ी हमारी ईगो आ जाती है या अदर चीजों को हम प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, जबकि प्रायोरिटी वो होनी नहीं चाहिए. वो होनी नहीं चाहिए. That's true. राइट. सो वो जब हम ईगो को और अननेसेसरी चीजों को अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे बल्कि हमारे रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे तो क्या होगा, लाइफ लॉन्ग हनीमून रहेगा. बराबर. ठीक है. एंड आप मतलब रिलेट कीजिए, कभी वाइफ हस्बैंड में भी रिलेट कर पाएंगे आप लोग. कभी नोकझोंक हो भी गई हो, लेकिन वेरी नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू टच योर वाइफ, वो चीजें खत्म हो जाती है, राइट. या आप जब एक्सप्रेस कर देते हो अपने आप को, वो फॉर मैजिकल वर्ड्स अगेन मैं बोलना चाहूंगा, ट्राई टू यूज दैट. द फॉर मैजिकल वर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, सेकंड forgive me, third I love you, thank you, and fourth is I love you, right. So ये चार चीजों को अगर रेगुलर बेसिस पे रिलेशनशिप में यूज करते रहेंगे ना, ये नहीं सोचना है कि सामने वाले की गलती है तो मैं सॉरी क्यों बोलूं. नो. सो बेसिकली जब सॉरी बोलते हैं तो समटाइम इट हैपेंस व्हाट, कि ये तो वो अंग्रेजों ने छोड़ के गया है, सॉरी बोल दिया. लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं प्लीज फॉरगिव मी, इट्स लाइक एक स्टेप और आप आगे बढ़ गए हैं. और जब आप बोल देते हैं प्लीज फॉरगिव मी, वहां पे ईगो और वो सारी चीजें कहीं रही नहीं जाती है. सॉरी में शायद कुछ तो रहता होगा, वहां पे मे भी पूरा क्लीन नहीं होता है. लेकिन जैसे ही आप प्लीज फॉरगिव मी करते हैं, वो सामने वाला पूरा के एंड से पूरा खत्म हो जाता है. एंड सिमिलरली जब सामने वाला कुछ आपके लिए करता है, आप जब बोलते हैं थैंक यू, बिलीव मी, ये थैंक यू वर्ड इतना जबरदस्त मैजिकल वर्ड है ना, हर जगह काम करता है सर. एंड आई लव यू अगर बोलते हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, खत्म सर, खत्म. कोई स्पेस ही नहीं रहेगा. लेकिन अगर हम होल्ड करके रखेंगे कि नहीं मेरी वाइफ बोलना चाहिए, या वाइफ अगर होल्ड करके रखेगी हस्बैंड को ही पहले बोलना चाहिए, वही पहले, आप पहले करो ना, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक द एक्शन. सो क्लीन हो जाता है सर. या somebody messaged, sell SMS my WhatsApp number to your number. Yes, please. You have mentioned here for getting the people. Please, thanks again. Yeah. आप मुझे WhatsApp कर दो. I'll take care rest. Nagi sir, you there? Want to add something? Otherwise, we are ready to wind up, I think. Nagi sir again gone. So, right, friend? I'm there. Okay, great. I'm there because I have a very feeble network, so I'm getting lost. Okay. One of the things, it's an awesome holistic approach of what you're given. It's a valuable gift, in fact. And this goes in practice. And what Mr. Amit sir has said, it is a feed to both sides of our brain, the left and the right, the logical part and the creative part. And when you do it with that, the items or the issues what you're taken in, they stay longer and your grasping power and retention power will be 80% more than the normal way of learning. It's a wonderful way of pedagogy what Mr. Amit uses, and this makes it a wonderful learning.
In fact, all the participants here, they're lucky to have Amit as today a facilitator. Let me give the meaning of facilitator. Facilis is a Latin word which actually tells to make it easy. Education is not again like what you have. Education comes from the Latin root called edicere. It means to draw out. What you do in normal education, you cram, right? No. So this is how your evolving comes from, and that's where you become powerful. So I mean, sir, you are given a wonderful gift to all of us today, and it's humongous learning for us. Thank you. Thank you so much, sir. So, right, friend, I think ready to wind up. It's already 7:21. See you soon. See you again. Bye, everybody. Thank you.